नाज़रीन, आज हम एक बार फिर नॉलेज सांद्रण के हवाले से आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी हां, बिल्कुल, नॉलेज सांद्रण के कई मुकामात पर इस वक्त भी गैर कानूनी तरीके से मादनियात निकालने का काम जो है वो बदस्तूर जारी है। और गैर कानूनी तरीके से जो मादनियात निकाले जा रहे हैं उससे कितना नुकसान हो रहा है हमारे किसानों को, वो हम तस्वीरों से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तस्वीरों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल ये तस्वीरें जो है नॉलेज सांद्रण के क्रीरी के मुकाम पर, यानी तारगोम और क्रीरी के दरमियान जो पुल हाल ही में महकमा आर&बी की जानिब से तामीर किया गया, जिस पर लाखों रुपया सर्फ किए गए, और इस पुल को भी कहीं ना कहीं जो है तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया। हालांकि नॉलेज सांद्रण तो तबाही के दहाने पर पहुंच ही गई है इन खनन माफियों की वजह से। और ये तस्वीरें, बिल्कुल नॉलेज सांद्रण की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसकी सतह, ये तस्वीरें कुछ और बयान कर रही है। और जो वाटर टेबल डाउन हो चुकी है इन खनन माफियों की वजह से, रात की तारीखियों में जो जेसीबीज और मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, रात के वक्त में ही उस मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम जो है अंजाम दिया जा रहा है। नॉलेज सांद्रण के जगह जगह पर कुछ खनन माफिया जो है कई दूसरे इलाकों से आकर यहां पर क्रीरी या दूसरे जगहों पर जो है मादनियात का काम बिल्कुल बदस्तूर जारी रखे हुए है, जो कि एक सवाल निशान लग रहा है महकमा ज्योलॉजी एंड माइनिंग पर। अगरचे महकमा ज्योलॉजी एंड माइनिंग आए रोज दावा तो जरूर करती है कि हमने कई खनन माफियों के खिलाफ FIR दर्ज किया है, कई गाड़ियों को सीज किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ खनन माफिया जो है वो अभी भी अपने किए हुए हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि मुतल्लिका महकमा जात के पास उन खनन माफियों का नाम बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया है, उसके बावजूद भी वो कुछ करने से अभी भी कासिर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मुतल्लिका महकमा जात और अनंतनाग पुलिस किस तरह इन खनन माफियों के खिलाफ कार्रवाई करने के इकदाम उठाने जा रही है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इसमें मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने कम से कम इस इशू को रेज किया है। अच्छी बात है, आपने पहले भी मैंने देखा एक दो बार आपने इस इशू को लिया है। मैंने जब यहाँ से आया, मैंने वहां जाके देखा, कोशिश की, FIR भी लगवाई, बहुत कार्रवाई की, पुलिस वालों को भी साथ लेके, लेकिन फिर भी 8 आवर्स में जाके लोग जो है लैंड माफिया जो है उस नाले पे इस हद तक तबाह कर रहे हैं उस नाले को। मुझे लगता है कि अगर इस सिलसिले पर मैंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अफसर उसको भी रिक्वेस्ट करी, मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस भी है DC ऑफिस में, मैंने चिट्ठियां भी भेजी इसके बारे में कि अगर फ्लड कंट्रोल और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अफसर या ब्लॉक वाले इमीडिएटली कोई जंगी पैमाने पर उस एरिया को कवर नहीं करेंगे, वहां पे तारबंदी नहीं करेंगे, उसको फेंस नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि 1-2 साल के अंदर सांद्रण नाला जो है वो अपना रुख अनंतनाग से तब्दील करके काजीकुंड की तरफ ये दरिया आएगा, और ये सारी जमीनें, मेरे 2-3-4 गांव यहाँ के जो है ये तबाह हो सकते हैं और तबाही के दहाने पे हैं। तो मेरा आपसे भी यही मशवरा है कि इस चीज को थोड़ा सा लोगों में के अंदर भी अवेयरनेस पैदा कीजिए। मैंने कोशिश की हमने सरकारी तौर पर तो हम कोशिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, बट मैं ये चाहता हूँ कि लोकल लोग भी इसके लिए आगे आए और इसमें अपने मुल्क को, अपने गाँव को, अपने इस असासे को बचाने की कोशिश करें। कोई खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती है। खरीदो फरोख्त जब भी होती है, खरीदो फरोख्त हम उसको बोलते हैं जो रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई भी खरीदो फरोख्त नहीं होती है। अब ये चोरी वहां पे रातों रात लैंड माफिया है, उस पर कार्रवाई जारी है। हमने पहले भी कुछ लोगों को समन किया, कुछ नोटिस किया और उनको वार्न भी किया, और उसके लिए हमने हायर अप को जो है लिखा भी। अब उसका वाहिद हल है कि अगर फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट या तो उसको वहां पे बंद करें या ब्लॉक वाले उसमें पहल करें और उस जमीन को बचाकर उसमें बंद वगैरह बांध के या उसको फेंस करके बाकी वाले जमीनों को, बागों को, आबी जमीन को बचा सकते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली लास्ट ईयर हमने एक कम्युनिकेशन किया है डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर के साथ में, डेटेड 4 जुलाई 2024। तो हम रूटीनली चेक करते रहते हैं एबर्ट्स वगैरह, अपने जो भी हमारे एहसासे है R&B के, तो वी रेगुलरली चेक, हमारे फील्ड स्टाफ भी रहते हैं, तो वी हैव इन्फॉर्म्ड देम। लेकिन मैंने उनको पर्सनली भी मीटिंग्स में 1-2 बार बताया कि इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, कि नज़दीकी क्रशर है वहाँ पे, और हम
जब भी कोई स्ट्रक्चर हमारा होता है तो हम उसके 500 मीटर एबो और 500 मीटर बिलो कभी भी किसी भी क्वेरी के लिए हम एनओसी इशू नहीं करते हैं। उनको डीएमओ जो कंसर्न होते हैं अनंतनाग के किसी भी जगह में अगर कोई स्ट्रक्चर है, पुल है, तो 500 मीटर डाउन स्ट्रीम में, 500 मीटर अपस्ट्रीम में हम अलाउ नहीं करते, हम एनओसी इशू नहीं करते। मैंने उनको ये पर्सनली भी बताया कि विद इन 100 मीटर वहाँ पे क्रशर्स है और उनको गाड़ियाँ भी, उस मैंने फोटो भी आपके साथ शेयर किया है, आई कैन गिव इट टू दैट मैसेज। मैंने उनको साइट से ही दी थी एक्चुअली, उसके बाद मैंने लेटर भी लिखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोई भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। तो द रीजंस आर बेस्ट नोन टू द डीएमओ अनंतनाग। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।